हम लोग अगले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे और सिंपल इंटरेस्ट में एक कंसेप्ट क्लियर हो गया था। हम लोग दूसरे कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए कंसेप्ट को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो टाइप नंबर 2 की अगर बात करें, टाइप नंबर 2 और ये सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज। बातें क्लियर हो रही है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम बेस क्वेश्चन, और टाइम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, समय की अवधारणा। हिंदी में इसे बोलते हैं समय की अवधारणा। बातें क्लियर हो रही है। जिसे गुना पे आधारित, टाइम पे आधारित जो है, हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि कोई प्रिंसिपल वैल्यू है, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू एक्स मान ला, या एक्स की जगह कुछ क्वांटिटी मान लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10,400 रुपया है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 10,400 रुपया है। इसे कुछ समय के लिए जो टाइम दिया गया है टी वर्ष के लिए, मान लीजिए टी वर्ष के लिए दिया जाता है, और टी वर्षों में ये जो मूलधन हमारा है ये कितना गुना हो जा रहा है, एन टाइम्स हो जा रहा है, एन टाइम्स हो जा रहा है, एन गुना हो जा रहा है। बातें क्लियर है। तो हमें टी समय पर ही रेट बताना है, जब एन गुना हो जा रहा है रेट बताना है। रेट का मतलब क्या होता है, दर। इसका प्यारा सा कंसेप्ट प्यारे बच्चों बनता है। क्या कंसेप्ट बनता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। होता है आर बराबर होता है n-1 अपान टी गुणे 100। प्यारा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल सर। किसी को प्रॉब्लम। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जा रहा है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से कि जो मूलधन हमारा यहाँ से लिया गया कितना, 10,400 रुपया लिया गया। इसी मूलधन पे मैं बता रहा हूँ। ये जो 10,400 रुपया लिया गया कितने समय के लिया गया, मान लीजिए कि हाँ 20 वर्षों के लिए लिया गया, और 20 वर्षों के लिए लिया गया। उस बाद इसका जो मूलधन है कितना गुना हो गया भाई, मान लीजिए यहाँ 4 गुना हो गया। कितना गुना, 4 गुना हो गया। मूलधन 10,400 रुपये को 20 वर्षों के लिए लिया गया, 20 वर्षों के बाद वह क्या हो गया, गुना हो गया। तो जब 4 गुना हो गया तो यहाँ पे हम रेट बताना है कि रेट किस रेट से दिया गया था। रेट का मतलब किस दर से दिया गया था। सिंपल से इस फंडे पर हम लोग निकालेंगे। तो रेट बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, रेट बराबर गुना n-1 अपन कितना टी गुणे 100। एन की जगह क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों, एन की जगह क्या, कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, 4 माइनस 1। समय कितना ले रहा है, 20 गुणे 100। 20 से काटेंगे 5 बार में, और 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, अर्थात 15% आएगा। रेट उसका किस रेट से दिया गया था प्यारे बच्चों, 15% के रेट से दिया गया था। 10,400 रुपये की राशि, वह 20 वर्षों में कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 15% के रेट से दिया गया था। बातें क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया जा रहा है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई मूलधन कुछ भी ले लिए, यहाँ पे 1,400 रुपया ले ले, 1,400 रुपया ले ले, और इस 1,400 रुपया को 10 वर्षों के लिए दे दिया गया, और 10 वर्षों के लिए दिया गया। 10 वर्षों के बाद यह जो मूलधन हमारा है ये कितना गुना हो जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 5 गुना हो गया, 5 गुना हो जा रहा है, 5 टाइम्स हो जा रहा है। तो हमें रेट बताना है, रेट क्या होगा, रेट क्या होगा प्यारे बच्चों। तो रेट क्या होगा, तो यहाँ से हम रेट बराबर क्या दिखते हैं, रेट बराबर क्या होता है, एन टाइम्स -1 अपान समय कितना लग रहा है, टी गुणे 100। इसी फॉर्मेट पर रखेंगे तो यहाँ एन की जगह क्या रखेंगे, 5 -1 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 बट्टे समय कितना ले रहा है, 10 वर्ष। 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, या एक 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, बचेगा एक 0 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4।
और 4 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 40%। रेट हमारा क्या आया भाई 40% आया। बातें क्लियर हुई। 40% के रेट से 40% के रेट से 10 वर्षों के लिए दिया गया था 1400 रुपया, तो कितना गुना हो गया 5 गुना हो गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? कहेंगे बिल्कुल सर। अरे भाई ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करेंगे क्यों नहीं आएगा। अगर टीचर जहां बता रहा है आपका ध्यान, अगर टीचर के जो टीचर बता रहा है, अगर टीचर बता रहा है और आपका ध्यान टीचर के बताने उसके पेन पे अगर है, आपका बोर्ड पे आपका है, एक एक पॉइंट जिसको क्लियर कर रहा है, अगर टीचर उस पे ध्यान है बच्चों का तो क्लियर होगा श्योर सी बात। अगर टीचर कहीं और बता रहा है, आप कहीं और देखेंगे, कहाँ से क्लियर होगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये हर बार ये मूलधन दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, ये क्लियर नहीं है। मूलधन नहीं भी दिया, यहाँ तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि मूलधन इतना है। सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए कोई धनराशि है, समय दे दिया गया है यहाँ पे, मान लीजिए 15 वर्षों के लिए दी गई, और वह 15 वर्षों में 15 वर्षों के बाद वो कितना गुना हो जा रही है, यहाँ से 3 गुना हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है। तो हमें रेट बताइए। हमें वो धनराशि पता नहीं है, धनराशि हमें पता नहीं है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, n टाइम्स -1/t गुणे 100। कितना गुना हो रही है 3 गुना, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 बचेगा, बटे समय कितना लग रहा है 15 वर्ष लग रहा है, गुणे 100 करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऊपर बचेगा 2 गुणे 20 बटे 3, कितना आएगा 20 दूना 40, 40 बटे 3%। इस रेट से दिया गया। बातें क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन। हमारे प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे समय दिया गया है 30 वर्ष, 30 वर्षों के लिए कोई धनराशि दी गई थी, और 30 वर्षों के बाद वो कितना गुना होगी, यहाँ से 6 गुना हो गई, 6 गुना हो गई। तो हमें रेट बताइए। हमें वह धनराशि पता नहीं है प्यारे बच्चों। रेट बराबर क्या होगा n-1/t हो जाएगा गुणे 100। n का मान कितना है 6 -1 बटे t की जगह 30 वर्ष गुणे 6 100 हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई प्यारे बच्चों 5 बटे 30 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 50 बार में, कितना हो जाएगा 16 से 2 बटे 3%। रेट कितना आया प्यारे बच्चों 16 से 2 बटे 3%। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल सर। टाइम बेस्ड क्वेश्चन का एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के साथ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे सारे पॉइंट व्यू को कंप्लीट किया जाएगा। 5वें वाले क्वेश्चन को अगर देखा जाए, मान लीजिए यहाँ से समय जो है 15 ईयर्स लग रहा है। अब 15 ईयर्स के बाद वह धनराशि कितना है 6 गुना हो गई, कितना हुआ 6 गुना। तो हमें रेट बताना है। तो रेट बराबर क्या होगा n-1/t गुणे 100, कितना है n टाइम्स हुआ, n टाइम्स मतलब 6 गुना, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा गुणे 100 बट्टे कितना आएगा भाई 25। 6 में से 1 जाएगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा 25 गुणे 100, 25 से काटेंगे 4 बार में, कितना आ गया भाई 20%। रेट कितना आया 20%। सारे भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन का। टाइम बेस्ड क्वेश्चन का प्यारे बच्चों कंसेप्ट क्लियर होता है। इसी के साथ अगले कंसेप्ट में मिलते हैं। जय हिंद।